क्या प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी को जेल हो जाना चाहिए? क्या उन्होंने औरतों के बारे में कुछ गलत बात बोला है? चलो इस पर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो के सारे पॉइंट को ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस कर दो। हमारे देश में दो तरह के संत रहते हैं, एक जो कथा करते हैं, चार्टर्ड प्लेन में उड़ते हैं, लोगों की हादसों में गई जान को जस्टिफाई करते हैं कि उनको मोक्ष मिल गई है। दूसरी तरफ है प्रेमानंद जी जैसे संत, 56 साल का एक बूढ़ा आदमी जिसकी दोनों किडनियां फेल है और वो हमेशा एक एकांत में बैठा रहता है। वो इंसान जब भी कुछ बोलता है तो उसकी बात में एक मिठास, एक भक्ति, एक दर्द और एक ज्ञान छिपा होता है। अब वो चाहे प्रेमानंद जी हो या फिर अनिरुद्धाचार्य जी हो या फिर हम तुम ही क्यों ना हो, हम सब इंसान है और हमसे गलतियां होती है। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसने सच में गलती की है तो प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्ध जी ने अपने एक उपदेश के बीच में ऐसे ही बोल दिया था कि जो भी लड़के और लड़कियां शादी के पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहती है उनका चरित्र अच्छा नहीं है। देखो, पहली बात तो ये हर किसी पर लागू नहीं हो सकता। अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो लिविंग में रह रहा है वो गलत इंटेंशन से ही रह रहा हो, पर हाँ, दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि वो इंसान चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपनी पवित्रता को खो चुका है। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि लड़कियां लिविंग रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती है, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। रिलेशनशिप की, देखिए लिविंग रिलेशनशिप में क्या मामला है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं। अगर ये लिविंग रिलेशनशिप की परिभाषा है तो अनिरुद्ध जी ने और प्रेमानंद जी ने कुछ गलत नहीं बोला। फिर कार की टेस्ट ड्राइव तब तक की जाती है जब तक उसका सही खरीदार न मिल जाए, लेकिन तब तक वो कार बहुत सारे हाथों में ऑलरेडी जा चुकी होती है। और कोई कितना ही डम हो सकता है जो ऐसी चीजों को कार के टेस्ट ड्राइव के साथ कंपेयर कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसे हादसों के बारे में बात कर लेते हैं जिनका होने के पीछे कारण था लिविंग रिलेशनशिप। साल 2025 गुरुग्राम, एक औरत एक आदमी के साथ 7 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी जो पहले से ही शादीशुदा था और बच्चे भी थे उसके, लेकिन लिविंग पार्टनर ने उस आदमी को इसलिए चाकू से मार दिया ताकि वो अपने पुराने बीवी बच्चों से मिल ना सके। साल 2025 गांधीनगर, एक औरत ने अपने लिविंग पार्टनर के ऊपर चीटिंग और रेप के एलिगेशन लगाए थे। साल 2025 नवी मुंबई, एक लिविंग पार्टनर ने अपने ही पार्टनर को किडनैप करा लिया था क्योंकि वो उसके साथ रहने को अब मना कर रही थी। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ऐसी कुछ बात अगर कोई संत बोल रहा है जिसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भगवान की भक्ति और उनके लिए लॉयलिटी के बीच रखा है, वो अपने तरफ से कुछ गलत नहीं बोल रहा है। तुम किसी एक के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहोगे, अगर उसके साथ तुम्हारी नहीं बनी तो फिर तुम दूसरों के साथ रहोगे, अगर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकते हैं। फिर तुम इस बात के लिए क्यों जिद कर रहे हो कि इससे तुम्हारी पवित्रता को कोई हानि नहीं होगी? इसमें तुम्हारी पवित्रता बची कहाँ है? एक कमरे में 2 बर्तन रखे होते हैं, वो भी बिना बजे आपस में नहीं रह पाते, तो इंसान क्या चीज है? लोगों को बहुत जोर से ऑफेंड होना है, लेकिन किस बात पर होना चाहिए और किस बात पर नहीं होना चाहिए यही नहीं पता। अगर कोई माँ की गाली भी दे रहा है तो सामने वाला ऑफेंड हो जा रहा है कि तूने माँ की गाली कैसे दी। पहले ये तो पूछ लो कि उसने गाली अपने माँ को दी है या तुम्हारी माँ को दी है। बाबा जी ने वैश्या को वैश्या बोल दिया तो उनको इतना ज्यादा बुरा लगा कि सारी औरतों के तरफ से नारी शक्ति बनकर आई। बॉलीवुड की महान, टैलेंटेड, बहुत ही हार्ड वर्क बिना किए बस अंग प्रदर्शन करने वाली, एक्टिंग के नाम पर अर्जुन कपूर को भी पीछे छोड़ देने वाली दिशा पटानी जी की बहन खुशबू पटानी ने बाबा जी को रिप्लाई दिया 2017 वाले हिंदुस्तानी भाव के अंदाज में। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड clear, and these are bloody anti-nationalist laws. We should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. Remember, he's saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है,
इसमें क्या गलत है? इस वीडियो से पहले मैं खुशबू पटानी की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता था। इसके भी कुछ रीजन है। पहली बात कि वो अपनी बहन के जैसे वल्गरिटी को प्रमोट नहीं करती। अब एक तरफ उनकी बहन जहाँ बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनकर बैठी है, वहाँ पर खुशबू जी इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात भी है। बट लास्ट में इन्होंने बिना मतलब के फेमिनिस्ट वाले बयान देकर मेरे अंदर जो इनके लिए रिस्पेक्ट थी उसको भी खत्म कर दिया। पूरे देश में 50 करोड़ से ज्यादा औरतें होंगे, लेकिन बाबा जी की बात चुभी बस 4-5 को। प्रेमानंद महाराज, अभी तक अनिरुद्धाचार्य जो है बोल रहा था कि भाई महिलाएं जो 25 साल की हो जाती हैं, शादी करके आती हैं, तो 4-5 जगह इधर उधर मुंह मार के आती हैं। आप जो प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं या 3 महिलाएं सही होती हैं, बाकी सही नहीं होती, 100 में से है। कि आप किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो आपके आश्रम में आती हैं? अगर आप अपने आश्रम वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं तो मैं इस बात से हमें कोई एतराज नहीं। हो सकता है बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को टेस्ट लेते हो, उनमें से 3-4 महिलाएं इनके हाथ में ना आती होंगी और बाकी इनके काबू में आ जाती होंगी। खुद प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य सबकी जो आप एजुकेशन देखोगे तो इनकी एजुकेशन मात्र ऐसी 5वीं 6वीं में इनकी पढ़ाई का मन नहीं लगा। खुद प्रेमानंद महाराज का मन 6ठी क्लास के बाद पढ़ने में नहीं लगा। ये महारानी प्रेमानंद जी को अनपढ़ बोल रही है। चलो मान लिया कि वो अनपढ़ है, तुम पढ़े लिखे हो। ऐसी औरतें इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है कि उनको लगता है कि दुनिया भर के कुकर्म करने के बाद अपने बायो में कृष्ण सदा सहायते लिख दो, उससे भगवान सारी गलतियों को माफ कर देता है और इससे तुम भगवान के भक्त बन जाते हो। बहन जी कृष्ण सदा सहायते, बट वैसी लक्षण भी होनी चाहिए। प्रेमानंद जी जैसे ज्ञान और भक्ति लेने के लिए ना तुम्हारी पुश्ते 5-6 बार खत्म हो जाएंगी, तब भी उनके आधे भी नहीं पहुंच पाओगे। कुछ एटम की लेवल की बुद्धि वाली औरतें प्रेमानंद जी पर केस करने के लिए कोर्ट तक पहुंच गई। हाँ भाई, एकदम बंद ही कर दो प्रेमानंद जी को जेल में। वैसे भी उस आदमी ने अपने जीवन को ऑलरेडी त्याग दिया है। दोनों किडनियां पहले से ही खराब है, शरीर थका हुआ है, ना अच्छे खाने का मोह, ना अच्छा पहनने का शौक। इतना सब होने के बाद भी उस इंसान का चेहरा हमेशा रौनक से चमकता रहता है। अब ऐसे इंसान को तुम जेल में बंद कर दो या फिर सूली पर लटका दो, लेकिन उनके जैसी चमक कभी नहीं पाओगे। किडनी फेल होने के बाद एक तरफ जहाँ लोग बैठकर अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, वहीं ये आदमी हमेशा हंसता रहता है। देखो, मैं थोड़ा सा टॉपिक से साइड हो रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। अभी के टाइम में तुमने हर जगह पर बाबा जी वाली न्यूज देखी होगी टीवी पर। बार बार इसी न्यूज को चलाया जा रहा है ताकि एसएससी एग्जाम फेलियर को दबाया जा सके। किसी भी एक बड़े चैनल ने एसएससी एग्जाम फेलियर के बारे में कोई भी न्यूज नहीं दिया। टीचर को अरेस्ट कर लिया गया, टीचर के हाथ तोड़ दिए गए लाठी चार्ज करके, बहुत सारे स्टूडेंट के मेहनत को यूं ही पानी में बहा दिया गया। अब अगर तुम्हें लगता है कि प्रेमानंद जी को जेल में बंद करने से ये सब सारी चीजें अगर सॉल्व हो जाती है तो बेझिझक कर दो। जो चीजें गलत है उसको गलत मानना सीखो। अब तुम्हें लिव इन में रहना है या शादी करनी है, तुम्हें जैसे रहना है वो तुम्हारी लाइफ है, लेकिन ऐसी चीजों को बढ़ावा देकर तुम अपने लिए ही मुसीबत डाल रहे हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो तुम्हारे साथ 2 साल लिव इन में रहेगा वो आगे की जिंदगी भी तुम्हारे साथ वैसे ही बिताएगा। उसके पास अब आगे की चॉइस है, वो चाहे लड़का हो या लड़की। बाकी इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर से जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो वीडियो को हर जगह पर शेयर कर देना।